आप हमसे शादी किए हैं, आप सऊदी जाएंगे, आपके साथ मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। ये लड़का बड़ा आशिक था, बीवी की खूबसूरती पे बड़ा दीवाना था, बीवी की बातों को टाल ना सका। बीवी बोला नहीं नहीं ठीक है जी, तुरो बिना हम रोन मनने लगता हूँ, ठीक है जी चल। बहुत सारे नौजवान, अभी तो आलम ये हो गया है, एक जमाना वो था कि जब बाप बेटा को अगर शादी की बात अगर छिड़ जाए बेटा के सामने में, तो वो लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था। और अभी का नौजवान क्या है, अभी का नौजवान देखिए मोबाइल में फोटो लेकर घूम रहा मोगी का। अब मैं से बोली मियाँ वो आ कह दिया मैं भी आ कर वो नहीं तो समझी लिया निकला लगा मैं बोलो बात सही गलत है बोलो। ऐसे ही एक नौजवान, अजय देख मैं आपको जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा, इसलिए मैं थोड़ा मौजू थोड़ा सा कहते आपको बोल दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, बदसूरत काली लड़की किसी को नहीं चाहिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। लड़का चाहे खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, नहीं कर वो ये लड़की छोड़ पसंद नहीं, इनका नाक बहुत बोरो है, अच्छा छाट हेकरा बोले नहीं कर दांत निकल लो, अच्छा ठीक हेटा बोले बहुत कारो है। करते करते उसकी उम्र 40 साल हो गई, तो उसका बोहने बोला कर तो बिहाने है, तो बोला कना बोला ते बुढ़वा भागला, अब कौन बेटी देगा, बोला नहीं भूल भेले बोने देखो अब तेजे देखवा नहीं हम करी लू, आप देखो लड़की नहीं करी लू। इसका बोने बोला अच्छा ठीक है तुमको ब्याह करवाते। देखो काली लड़की देखा इसका बोने, अब देख के बातचीत चला दिया। और ठीक बारात गई, अब बारात गई निकाह करके बीवी को लेके आया, बेचारा अभी तक बीवी को देखा नहीं। अब रात में कमरे में जो गया बीवी का, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की ना, ये बेहोश हो गया। तो लड़की समझ रही कि सर को बीमारी की, तो बेचारी गिलास का पानी उठाई मुंह पे छीटा मारी कि उठा मैं कुछ पूछे तो पहले बेहोश भागला। तो आंख खोला लड़का, बोला जल्दी पूछना जल्दी पूछना, तो फिर बेहोश भाग। तो बीवी पूछी कि हम यहाँ नई नवेली आए हैं, किससे पर्दा करना है किससे नहीं पर्दा करना, अब हमको बता दीजिए, आप मेरा शौहर है। तो नौजवान बोला कि सुना ते कौन पर्दा करे या ना करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए, फिर बेहोश हो गया। ये नौजवान अपनी बीवी के बात पे आ गया, बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए भी टिकट का इंतजाम मैं करता हूँ। वीजा आ गया, अपनी बीवी के लिए भी वीजा मंगाया, 2 टिकटें बन गई, 2 टिकट हो गया। और कुर्बान जाओ, जब माँ बाप को पता चला तो माँ ने कही कि मेरा लाल तू जा रहा है, तू अपने साथ बहू को भी लेके जा रहा? बोला हाँ। बोला बेटा कुछ तो ख्याल कर, तू मेरा इकलौता बेटा है, इसी नीयत से मैं तेरी शादी करवाई हूँ कि अब इन हाथों में ताकत नहीं है काम करने के बेटा, इसीलिए मैं तेरी शादी करवाई हूँ कि कम से कम मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, नमाज रोजा मैं कर लूंगी, थोड़ी बहुत कुरान पाक तिलावत कर लूंगी, तेरी बीवी आएगी मेरी बहू आएगी, वो घर के काम को अंजाम दे देगी, अरे वक्त पर ये रोटी बनाकर खिला देगी, दिल कलेजा ठंडा हो जाएगा। लड़का ने कहा कि माँ कुछ भी हो, अब ये रहना नहीं चाहती है और हम भी तो वहाँ अकेले हो जाएंगे, बहुत दिन तक अकेले जिंदगी गुजारे हैं, आप लोग रहिए ना, 2 आदमी रहिएगा, खाइएगा पीजिएगा अपना रहिएगा, छोड़िए झमेला खत्म। नहीं माना, बीवी को लेकर चला गया, बाप भी मना किया नहीं माना, माँ भी मना की नहीं माना, सऊदी अरब चला गया। 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 12 हज किया। कितने हज किया बोलो बोलो बोलो? 12 हज किया। 14 साल के अंदर में घर नहीं आया लौटकर। ये खाने काबा के बगल में मकाम इब्राहिम के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ऐसा रो रहा है चीखो पुकार करके कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए कि आखिर ये रो क्यों रहा है। पीछे से एक हाथ कंधे पे आया, पलट कर देखा तो बुजुर्ग कोई अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि बेटा कौन सा दुनिया में गुनाह किया है जो इस कदर ज़ारो कतार रो रहा है? कहा कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, ये 12वां हज है मेरा। जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। हजरत मुझे चैन नहीं है, मुझे सुकून नहीं है, जब मैं रातों को सोता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरे माँ बाप हैं? कहा कि हजरत मेरे माँ बाप तो हैं, लेकिन माँ बाप को देखे हुए 14 साल हो गए, अब वो किस हाल में है नहीं है पता नहीं।
तो बुजुर्ग ने कहा फिर यहाँ बैठा क्या कर रहा है, ये खाने काबा में बैठा क्या कर रहा है, उठ जा, उन माँ बाप की बारगाह में जा, जिनको रूठाया है उनकी बारगाह में जा, उनसे माफी मांग, शायद वो राजी हो जाए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। ये नौजवान उठा, टिकट का इंतजाम किया, हिंदुस्तान आया, अल्लाह अकबर कबीरा। अब यूं समझ ले पटना उतरा, वहां से ट्रेन पकड़कर अपने घर आया तो देखा कि ये बस्ती है मेरी, लेकिन मेरा घर कहाँ है, पुख्ता का मकान बन गया, कुछ लोगों ने बिल्डिंगें बना ली। 14 साल का अरसा गुजरा था, पता नहीं लग रहा था मेरी झोपड़ी कहाँ, मेरी झोपड़ी थी पता नहीं लग रहा झोपड़ी किस जगह है। कुर्बान जाओ, एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान सोचा इसी बूढ़े मियाँ से पूछ लेते हैं मेरा घर किस जगह, मेरा अब्बा का घर किस जगह है, बता देगा। तो बूढ़े मियाँ से बोला कि चचा, अपना बाप का नाम लेकर बोला कि वो अब्दुल्ला साहब का घर किस जगह है। तो उस बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक नौजवान को देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे अब इस दुनिया में कहाँ रहे, वो बेचारे इस दुनिया में कहाँ रहे। उसका तो एक ही बेटा था, वो दगा करके बेटा चला गया, बेटे के गम में बेचारे रोते रोते इस दुनिया से चला गया। 4 साल हो गए मरे हुए। ये नौजवान की आंखों से आंसू आ गया। नौजवान ने कहा उसकी बीवी का क्या बना, बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि फालिज भी मार दिया है और कुछ दिनों से आंखों की अंधी हो गई है, दिखाई नहीं देता है। मोहल्ले में किसी को अगर कुछ तरस रहम आता है तो खाना पहुंचा देता है। बस यकी दुआ करती है वो कि अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देखूं। पता नहीं वो कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़े हुए सऊदी जाकर के बस गया है। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीर। बुजुर्ग कहते बेटा कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम रो क्यों रहे हो। ओहो, ये नौजवान कहता है कि बाबा मैं उसी बदनसीब मैं उसी बुढ़िया उसी अब्दुल्ला का बदनसीब बेटा हूँ। कहा कि जा दौड़ो, वो बीच में तेरी झोपड़ी पड़ी है, जा तेरी माँ जिंदा है, शायद माँ राजी हो जाए तो तेरा आखिरत संवर जाएगा। दबे कदमों से अपने आंगन गया तो कदमों की आहट से माँ ने आवाज दी, कौन है। तो लरजती आवाज में बेटे ने कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आया। माँ कहती है कि बेटा मुझे तो उठने की ताकत नहीं बदन में, बेटा आंखों में तो वो रोशनी नहीं रही जो तुझे देख पाऊं, जरा मेरे करीब आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ की साथ, ये होती है बाप की साथ। मेरे नौजवानों, तुम क्या जानो माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप किस तरीके से अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितनी मोहब्बत से अपनी औलाद को वो रखते हैं, तुम क्या जानो। तुम्हें एहसास उस वक्त होगा जब तुम खुद साहिब औलाद बनो। जब तुम्हारी औलाद होंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बेटा चैत बैसाख के धूप में छप्पर में छोनी कर रहा था। बाप देखा, बाप बोला है बेटा उतरो, बहुत धूप है बेटा, धूप है, शाम के टाइम में करना। बेटा नहीं माना, बोला नहीं कर लेंगे हम। बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला ये उतर ही नहीं रहा है। कि क्या काम किया, अपने गोद में उसका पोता था, पोता को लिया धूप में सुला दिया। अब वो छप्पर से बोल रहा, अरे की करना, उठाओ जल्दी, उठाओ। बोले बेटा तुमको कितनी मोहब्बत हो रही है, तुम कितना बेचैन हो गए, हम नहीं उठाएंगे। वो दौड़ कर आया, छप्पर से उतरा और वो बच्चा जो उसका बेटा सोया हुआ था उसको सीने से लगाकर छांव में लेकर गया। तब बाप बोला कि बेटा जिस तरीके से तुम्हें इतनी से मोहब्बत है ना, उससे ज्यादा हमको तुम्हारी जात से मोहब्बत है। जिस तरीके से तुम्हारा बेटा है उसी तरीके से तुम मेरा बेटा हो। इसलिए मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप की अजीम हस्ती को पहचानो, इसकी कदर करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि हलाक हो गया वो, बर्बाद हो गया वो। अल्लाह के नबी मुत्तफकुन अलैह हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो हलाक हो गया जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है,
है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।